साथियों, मैं संजय नामदेव और आज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं हिंदी के जो एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए हैं वो प्रश्न हमारे हैं लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने रिक्त स्थान, सत्य सत्य और सही विकल्प के प्रश्न देखे हैं जो हमारे पुराने वीडियो में आपने उनको देखा ही होगा। आज हम एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर दीजिए को जो है उनको हल करेंगे। और इससे पहले जैसे हम वीडियो शुरू करें बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, या कोई कमी है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारा आज का प्रश्न है, लक्ष्मीबाई एक तेजस्वी नारी थी, यह वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध? तो ये हमारा जो वाक्य है आज का, ये वाला प्रश्न जो हमारा है ये अशुद्ध है, अशुद्ध। अगला है, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो उसका उत्तर आ जाता है अजात शत्रु, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने पनघट किसे कहा? अंबर को कहा, अंबर को प्रसाद जी ने पनघट कहा। फिर हमारा है आधुनिक युग का प्रेमचंद। तो आधुनिक युग का जो प्रेमचंद है वो है नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली जी हैं। उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? तो उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है नियम विरुद्ध काम, नियम विरुद्ध काम, नियम विरुद्ध काम करना उल्टी गंगा बहाना है। इसके बाद हमारा अगला है, मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा ही रहना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये रामदरस मिश्र जो हमारा है, मिश्र जी का है ये, रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र जी है ना। अगला है हमारा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाकाव्य, महाकाव्य। अगला हमारा है, घर के सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस भाषा में करते हैं? तो वो हमारी होती है मातृभाषा, मातृभाषा में हम अपने आचार विचार प्रदान करते हैं। अगला है, संकलन त्रय क्या है? संकलन त्रय तो समय, स्थान व कार्य की सुसंगति को हल करना, सुसंगति को संकलन त्रय मतलब समय, स्थान और कार्य, इन तीनों को मिलाकर संकलन त्रय बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देह जो है वो नश्वर है। देह क्या है? नश्वर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है वह कैसा वाक्य कहलाता है? तो उसे विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य से कहते हैं। अगला है, 10वां रस किसे माना गया? जो हमारा प्रश्न है वो है 10वां रस। तो 10वां रस जो है वात्सल्य रस को माना गया, वात्सल्य रस को। आधुनिक काल में दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आपको बता दें कि दो महाकाव्य, एक तो कामायनी और एक है उर्वशी, उर्वशी। ये आपके दो महाकाव्य। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? तो स्नेह का जो मार्ग है वो सरल और सीधा, सरल और सीधा मार्ग है स्नेह का। 15वां प्रश्न है हमारा, यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानी लिखी? तो उन्होंने प्रेम भाव की कहानी लिखी। प्रेम भाव अर्थात इसे दाम्पत्य भाव भी कहते हैं। अगला हमारा है, मीरा की भक्ति। मीरा की भक्ति जो है वो किस प्रकार की है, किस भाव की है? तो मीरा की भक्ति प्रेम भाव की है,
प्रेम भाव की है मीरा की भक्ति। और जो हमारा यशपाल जी वाला है, वो उसका प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी, वो सही कर लें अपन, प्रगतिवादी, इसको सही कर लें, ठीक है। भय कायरता का भीरुता की या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त कर लेता है? तो वह स्वभावगत होने पर कर लेता है। राम कुमार वर्मा की माताजी का नाम क्या था? तो राजरानी, उनकी माताजी का नाम था राजरानी। अगला है वह गुणवान महिला है, शुद्ध वाक्य होगा क्या होगा? तो वह गुणवती महिला है, ऐसे आ जाएगा, वह गुणवती महिला है। अगला है हमारा, जहाँ उपमेय में उपमान से को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला है चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो हमारे प्रसाद जी की नाट्य रचना है। अगला है गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए? तो गजाधर बाबू जो है वो रेलवे से रिटायर हुए। अगला हमारा है गजमुख का मुख कौन देखता है? गजमुख का मुख कौन देखता है? तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों ही गजमुख का मुख देखते हैं। अगला है काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं काव्य के। अगला हमारा प्रश्न है खेल कहानी के कहानीकार, जो खेल है उस कहानी के कहानीकार हैं तो जैनेन्द्र जी, जैनेन्द्र। शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ क्या है? मित्रता। शत्रुता शब्द का विपरीत जो अर्थ है वो है मित्रता। अगला हो जाएगा विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुप्सा, जुगुप्सा। गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में क्या मांगा? गौतम बुद्ध ने उनसे मांगा चीर वियोग, चीर वियोग मांगा। फिर अगला हमारा प्रश्न बनता है मेरे जीवन के कुछ चित्र लेखक, तो राम कुमार वर्मा जी हैं, वर्मा जी डॉक्टर हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला हमारा है बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट में बोली जाती है। अगला है देवकी कहाँ बंद थी? तो जो देवकी है वो कारागार, कारागार। मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? मथुरा से योग सिखाने के लिए आए थे उद्धव, गोपियों को योग सिखाने के लिए आए थे, कृष्ण जी ने भेजा था। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त कर लेता है? तो भय, जब भय जो है वो स्वभावगत हो जाता है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, स्वभावगत हो जाता है, स्वभावगत हो जाता है। अगला हमारा है रसों के अंगों के नाम लिखिए। तो रसों के अंगों के नाम हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव ये हमारे अंगों के नाम। इसके बाद भय किन 2 रूपों में हमारे सामने आता है? तो असाध्य और साध्य, 2 प्रकार के रूपों में हमारे सामने वो आता है। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? सुजान, जो सुजान था उसने विश्वास में विष घोलने का काम किया। किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राम कुमार वर्मा को 51 रुपये पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देश सेवा,
देश सेवा पर आपने जो कथा लिखी, निबंध कविता लिखी थी, तो आपको प्राप्त हुआ था पुरस्कार 51 रुपये का। मालवी बोली मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में, 2 जिलों का नाम बताना है। तो शाजापुर और देवास, वैसे इंदौर धार भी है ना। अगला है, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लक्ष्य को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ होता है अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार होता है। राम नारायण उपाध्याय को लिखने के लिए क्या चाहिए। एकांत, एकांत चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। रोला या और उलाला के संयोग से कौन सा छंद बनता है। तो वो बनता है छप्पई, छप्पई छंद बनता है। किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए। तो मालवी, निमाड़ी, बुंदेली भी होती है। अगला है हमारा, देह पर गर्व नहीं करना चाहिए, मीराबाई ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जो देह है वो नश्वर है, नश्वर, इसलिए नहीं करना चाहिए। गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन हैं। तो आचार्य विनोबा भावे जी हैं, विनोबा भावे जी इसके लेखक हैं। एक नैनोमीटर का साइज मानव बाल के किस हिस्से के बराबर होता है। तो वो होता है अरबवे, अरबवे हिस्से के बराबर होता है। साथ ही इस प्रकार हमारे आज के इस अंग का वीडियो समाप्त होता है। बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।